एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका मैथ्स है, उनका मेजर 3। जी हाँ, मेजर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। यूनिट 1 है भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं वैदिक रेखा गणित। देखिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। यूनिट 1 से है, यदि वैदिक रेखा गणित में एक समकोण त्रिभुज का त्रिक, यानी इसमें T1 दे रखा है 3,4,5 है, तो इस कोण के द्विगुण कोण 2 थीटा के संगत त्रिक ज्ञात कीजिए। If in a Vedic geometry a right angle triangle represented by the triplet ABC, उसमें दे रखा है 3,4,5, फाइंड द करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट फॉर डबल एंगल 2 थीटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो में बताया है ताकि थोड़ी सी आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपलेट ABC, डबल एंगल ट्रिपलेट यानी B² माइनस A² कॉमा 2AB प्लस C²। सीधे आप ये उठा के आइडेंटिटी पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। B की जगह पे आपका 4 है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, A की जगह पे आपका 3 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 माइनस 9 यानी पहली वैल्यू आ गई आपकी 7। इसके बाद मैंने आपको बोला था 2AB निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू क्या है 4। सॉल्व कर लेंगे तो अगली वैल्यू 24 आ गई, और उसके बाद C की स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, बोधायन के शुल्ब सूत्र में वर्णित पाइथागोरस प्रमेय के कथन का उल्लेख कीजिए तथा वृत्त के क्षेत्रफल के समतुल्य वर्ग की रचना का सिद्धांत समझाइए। स्टेट द बोधायन थ्योरम, पाइथागोरन थ्योरम इन द शुल्ब सूत्रास एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायरिंग द सर्कल और कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर इक्विवेलेंट इन द एरिया ऑफ सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने स्टेटमेंट भी लिख के दी आपको। द डायगोनल ऑफ एन oblong rectangles produces both area which its length and breadth produce separately। यानी कि यहाँ पे D² इक्वल्स टू L² प्लस B² यानी वही अपना जो होता है H² इक्वल टू P² प्लस B²। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है। इसके बाद यूनिट 2 पे आ गए, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकलन समीकरण, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें बर्नौली अवकलन समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर आपको है सॉल्व द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल आपको सॉल्व करना आती है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिल्कुल करके जाइएगा। इसके आने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये पेपर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर देके जा सकती है। ये सॉल्व करने की सारी स्टेप्स भी हमने बताई किस तरीके से करना है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण, ये आपके सामने लिखा हुआ है पूरा इक्वेशन, एग्जैक्ट है तथा इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मैथ्स का मेजर 3 जिस जिस यूनिवर्सिटी में इसका एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, तो आपको जबलपुर की यूनिवर्सिटी के लिए भी है उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसकी पूरी स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेरॉट समीकरण y इक्वल टू पी एक्स प्लस a/p का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन एवं विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ क्लेरॉट्स इक्वेशन। क्लेरॉट इक्वेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लेरॉट इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन और सब्स्टिट्यूट करके सिंगल सॉल्यूशन कैसे मिला वो सब है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, परवलय कुल y² इक्वल्स टू 4ax के लिए लाम्बिक संच्छेदी यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का समीकरण ज्ञात कीजिए।
फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेडरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरा स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिया है। देखिए टाइम कम है इसलिए मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा हूँ, बट आप इस तरीके से देख के खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 3 है उच्च कोटि के अचर गुणांक एवं समघात अवकलन समीकरण। यहाँ पे यूनिट 3 से भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अवकलन समीकरण हल कीजिए, इक्वेशन आपको दे के रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर डीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये आपका टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस है। आपको देखिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है, सब कुछ है इस वीडियो में। और साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि बाद में जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉशी समघात समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द कॉशी होमोजीनियस इक्वेशन समघात, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका पूरा स्टेप वाइज सॉल्यूशन है, आप इसको भी देखते जाइए और स्क्रीनशॉट हो तो ले लीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए प्रसामान्य रूप यानी नॉर्मल फॉर्म में बदलकर समीकरण हल कीजिए। सॉल्व बाय रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इसको पूरा ट्रांसफॉर्म करने का तरीका आपके सामने पूरी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। देखिए मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है आज और मेरे पास भी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है अभी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँ। यूनिट 4 है प्राचल विचरण विधि एवं युगपत समीकरण, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्राचल विचरण विधि यानी वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर्स द्वारा अवकलन समीकरण को पूर्णतः हल कीजिए। सॉल्व कंप्लीटली यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर। यहाँ पे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस वही है। यहाँ पर आप चाहें तो स्टेप्स का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है युगपत अवकल समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन निकालना है आपको। यूनिट 5 के लिए है आपको शांकव, अनुरेखण, केंद्र एवं सनाभि शांकव। तो यहाँ पे शांकव आपको दे के रखा है कि इक्वेशन x² माइनस 4xy प्लस 4y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के केंद्र तथा शांकव की प्रकृति या नेचर ज्ञात कीजिए। सेंटर ऑफ कॉनिक न्यूमेरिकल, फाइंड द सेंटर एंड नेचर ऑफ द कॉनिक। ये आपको पूरी इक्वेशन दे के रखी है, काफ़ी इजी निकालना है इसको, तो ये आप कर सकते हो बहुत ही अच्छे ढंग से। ये पूरी इसकी स्टेप्स हैं। देखिए अगर ये आप एक बार भी प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में बना दोगे। खास करके ये क्वेश्चन इजी है, जब भी आपसे नेचर पूछें ये या सेंटर फाइंड करने का बोलें तो आप इसको इजीली कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किस तरीके से करना है और क्या तरीका होता है। नेक्स्ट है बिंदु 2,3 से गुजरने वाले शांकव x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 के सनाभि शांकव कॉनफोकल कॉनिक्स के समीकरण ज्ञात कीजिए। कॉनफोकल कॉनिक न्यूमेरिकल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनफोकल कॉनिक्स टू x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा ये। 14th वाला जो आपके सामने है, शांकव L अपॉन R इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के बिंदु जिसका सादेश कोण यानी वेक्टोरियल एंगल अल्फा है पर स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात कीजिए। पोलार कोनिक टेंजेंट न्यूमेरिकल, तो फाइंड द पोलार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट विथ वेक्टोरियल एंगल अल्फा टू द कॉनिक। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा फॉर्मूला लिख के दिया है किस तरीके से इसको करना है, डेरिवेशन लगाना है।
यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। यूनिट 6 पे आ गए शंकु, बेलन और अनुप्रयोग, 3D ज्योमेट्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0,0,0 है तथा निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। कोन इक्वेशन न्यूमेरिकल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड द गाइडिंग कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड z, 3। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए कितनी आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। यहाँ पे बिंदु आपको दे रखे 1,1,1 से गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 पर खींचे गए स्पर्श शंकु यानी एनवेलपिंग कोन का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,1,1 टू द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे एनवेलपिंग कोन न्यूमेरिकल, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा स्टेप है यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको बोला है उस लंब वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष आपको दे रखा है, अक्ष आरेख दे रखा है आपको के x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तथा अर्ध शीर्ष कोण सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इट एट ओरिजिन 0,0,0 और एक्सिस आपको दे रखा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एंड सेमी वर्टिकल एंगल जो है 45 देखे रखा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरी प्रोसेस आपके सामने दिख रही है एक्सपांड करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 18th क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको बोला गया है उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं x/y इक्वल टू x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 के समांतर है और जिसके निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 z इक्वल टू 0 है। ये सिलेंडर इक्वेशन न्यूमेरिकल है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 आर द गाइडिंग कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू 0। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस सॉल्व है इसके अंदर। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे गाइस। 19 से सिद्ध कीजिए कि शंकु में 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं होने की आवश्यक शर्त a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। प्रूव दैट द कंडीशन ऑफ द कोन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0 टू पॉजेस 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी किस तरीके से प्रूफ करना है उसकी स्टेप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व करके रखी है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो जो आपके सामने है, ये लिखा है एक औद्योगिक मॉडल में जनसंख्या उत्पादन वृद्धि अवकलन समीकरण ये देकर रखा है आपको। यदि प्रारंभ t इक्वल टू 0 में p इक्वल टू 1000 है तो t इक्वल टू 10 वर्षों के पश्चात p का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू आपको गिवन है जिन्हें आपको इजीली कैलकुलेट करना है p की वैल्यू आफ्टर t यानी 10 ईयर्स के बाद। यहाँ पे आपको गिवन वैल्यू देके रखी है, इसको बोलते हैं अप्लाइड न्यूमेरिकल मॉडल। इससे भी आपके क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थे आपके टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स के पेपर में, तो आपको हर एक स्टेप का ध्यान रख के स्टेप को प्रॉपर लिखना है। जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे उसको आपको प्रॉपर बॉक्स में हाईलाइट करना है ताकि अच्छे से दिखे। इसके बाद ये PDF न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है तो आपको इसको बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर करती है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया था, आपके लिए अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो लेट हो गया है क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत सारा अभी वर्कलोड चल रहा है, इसलिए गाइस।